डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। अब ये राइट ट्राइंगल इस प्रकार से बनता है। इसका ये मैंने यहाँ लिख रखा हूँ। ये 90 डिग्री का होता है और ये राइट ट्राइंगल में जो नीचे होता है उसको हम बेस मान लेते हैं। ये बेस हो गया और ये जो है वह हमारे पास एल्टीट्यूड जिसे हम हाइट कहते हैं और उसके सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बेस को लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट बेस इज इक्वल टू, हम बेस को x ले लेते हैं या b को हम ये बेस को मान लेते हैं x, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, बेस को x मान लिया तो यहाँ पर दे रखा है कि जो राइट ट्राइंगल है उसका बेस से ये इसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एल्टीट्यूड है तो इसका बेस x था, x में से हम 7 माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कम करेंगे तो ये इसका एल्टीट्यूड आया x माइनस 7। इसका एल्टीट्यूड ले लिया हमने इसको। अब इसका हाइपोटेन्यूज क्या है वो गिवन है। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर ये गिवन है हमें। अब जब हम कभी भी राइट ट्राइंगल के साइड्स निकालते हैं तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसके फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। हमने देखा था यहाँ जो बेस है वो x है तो b की जगह हम लिख लेंगे ये x, जो x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है x माइनस 7, x माइनस 7 और ये हो गया था स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे को गिवन है यहाँ पर 13, ये 13 हो गया, ये 13 है 20 सेंटीमीटर। x स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। x माइनस 7 के हम आइडेंटिटी में यूज कर लेते हैं। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये जो a है a को x मान लेते हैं, ये x क्योंकि इसकी बेस है, माइनस b को हमने ले लिया, ये 7 है, 7 हो गया, होल स्क्वायर लग गया, इक्वल हो गया। अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास x, ये x ले लिया और ये स्क्वायर माइनस 2, अभी a की वैल्यू हमारे को मिली x, ये x ले लिया, b है 7, ये 7 हो गया, प्लस ये b क्या है 7, ये 7 स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14x हो गया, प्लस ये 7 स्क्वायर है यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हुआ। अब ये जो प्लस है जो x माइनस 7 होल स्क्वायर है इसके जगह हम इसे रख लेते हैं, इस टर्म्स को रख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू, ये 13 का स्क्वायर था यहाँ पर, 13 का स्क्वायर हुआ
तो 13 का स्क्वायर हमें मिलेगा 169। स्क्वायर में था यानी इसको 13 से 13 को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया 169। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बचा हमारे पास माइनस 14x प्लस 49। 169 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे और ये हो गया प्लस का है माइनस का हो गया 169 इजिकल टू लगा लिया 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 49 है माइनस 169 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 169 ये इससे बड़ा नंबर है, माइनस का जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस में इसका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो हमें मिलेगा 120 सब्ट्रैक्ट करने पर इजिकल टू 0। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये 14 की में भी आता है, 120 में भी आता है, तो इसको हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया और यहाँ पर आ गया 7x प्लस माइनस माइनस रहता है। हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60 इजिकल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब ये इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो 7 है उसको हम स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करने के लिए जो x का कोफिशिएंट है 1 है या कुछ नहीं है, इसके लिए मतलब यहाँ पर 1 है, तो हम जो 1 है इसका कोफिशिएंट है 1, उसको 60 से जो कांस्टेंट टर्म है जो नंबर पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 60। अब इस 60 के हम फैक्टर बना लेंगे। 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ, सारा 0। फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, बचा 1 यहाँ पर, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचा, यहाँ पर 0 से पहले लगाया 10 हो गया। अब 2 5 जा 10 हो गया। फिर 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15 हो गया। फिर 5 से 5 1 जा 5। अब देखो इसको हमको इस तरह से इसके 2 फैक्टर्स बनाना है 60 के, तो कैसे बनेगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये 12 और ये हमारे पास बचा 5। अब देखते हैं हम, यहाँ देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में 7, तो हमें ये जो 12 है और ये 5 है इसको इस तरह से इसको प्लस या माइनस करेंगे कि -7 आए। ये जो बड़ा नंबर है उसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा और ये प्लस का होगा। और यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर x लगा लो, यहाँ पर भी x लगा लो। हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -7x। अब ये -7x है, इसकी जगह हम ये टर्म्स लिखेंगे, ये टर्म लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, इसको एसिटी से लिख लिए। अब ये जो -7x की जगह हम ये टर्म लिख लेते हैं -12x प्लस 5x -60 एसिटीज इजिकल टू 0। अब ये फर्स्ट वाली जो टर्म्स है इसके हम कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो इसमें से एक x बाहर आ गया, बचा एक x, ये लिख लिया अपन अंदर, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास
एक्स हमने कॉमन ले लिए थे, बचा 12, ये 12 लिख लिया। यहाँ पर प्लस एसिटिस आ गया। अब यहाँ पर कॉमन है 60 में 5 आता है, 5 के टेबल में 60 आता है, इसलिए 5 को हमने कॉमन ले लिया। बचा हमारे पास यहाँ पर एक्स ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 60 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमें मिलेगा 12, ये 12 आ गया, इजिकल टू 0। अब हमें यहाँ तो x माइनस 12 एक टर्म ये होगी, x माइनस 12 2 होगी, इसमें से एक हम बाहर ले लेते हैं, x माइनस 12। अब ये बाहर वाली जो टर्म है उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब हम इसको x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, x माइनस 12 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू ये माइनस का था, इधर को भेजेंगे तो ये प्लस का हो गया, x की वैल्यू होगी 12। इसको भी हम इसी प्रकार से कर लेते हैं, x प्लस 5 इजिकल टू 0। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इजिकल टू ये प्लस का है, यहाँ कर माइनस का हो गया, x इजिकल टू 12 आया और x इजिकल टू माइनस 5 आया। तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी जो साइड्स होती है राइट ट्रायंगल की वो माइनस में नहीं आती है। तो हम x की वैल्यू यानी x हमने क्या लिया था बेस, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 12 आया तो बेस हमारे पास हुआ इजिकल टू 12 हमें मिला। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, हमने ये लिया था x माइनस 7 माना था, एल्टीट्यूड हमने माना था, क्या लिया था x माइनस 7 लिया था। x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू को हम रख लेंगे यहाँ पर 12 है x की वैल्यू, तो यहाँ x की जगह आ गया 12 और ये माइनस 7 इजिकल टू 12 में से 7 माइनस हुआ तो हमें मिल गया 5। तो यहाँ देखो ये 5 सेंटीमीटर में था, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिख लिया हमने 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम x की वैल्यू 12, ये 12 सेंटीमीटर बेस। तो हमने यहाँ पर ये लिया था राइट ट्रायंगल इस प्रकार से, हाइपोटेनस हमें दे रखा था, बेस हमारा था, तो बेस की जगह हम लिख लेते हैं जो हमें मिला वो होता 12, और ये जो एल्टीट्यूड हमें मिला वो है 5, और ये हाइपोटेनस था जो 13। तो हमें ये दो साइड हमें मिल चुकी है, ये सेंटीमीटर में था इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिख लिया इसको, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो गया, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने ये 2 साइड्स फाइंड कर ली है, बेस और एल्टीट्यूड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।